नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 8 सीट भी शामिल है। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने कई सभाएं की। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी मालवा निमाड़क अंचल में डेरा डाला हुआ है। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने धार और खरगोन, तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभा कर चुके हैं। अंचल की 8 सीटों पर कुल 74 प्रत्याशी अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। सबसे अधिक 14 इंदौर में हैं, तो सबसे कम 5 प्रत्याशी खरगोन लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। यहां 18,007 मतदान केंद्रों पर 1,63,70,654 मतदाता 13 मई को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे। 12,180 मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग कराई जाएगी। मतदान में बाधा डालने वाले तथ्यों पर निगरानी रखने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों के भीतर और बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। तो 13 तारीख को चौथे चरण का मतदान होना है और इस मतदान में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें से निमाड़ अंचल शामिल है। और इसके साथ ही बड़े बड़े नेताओं का जो जनसभाएं दौरे चल रहे थे वो अब थम गए हैं। अब केवल लोगों से 1-to-1 बातचीत करेंगे और चुनावी प्रचार करेंगे। आगर से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, अब चुनावी शोर थम गया है, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है और क्या कुछ माहौल है लोकसभा क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए, हम ये देवास क्षेत्र में ये अगर आता है, देवास लोकसभा संसदीय सीट में, और यहाँ पर अभी एक बड़ा रोड शो आयोजित किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और जो स्थानीय उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सोलंकी रोड शो में शामिल हुए। करीब 2-3 किलोमीटर का रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें कि भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा काफी उत्साह देखने को मिला। जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया गया। ये बस स्टैंड है यहाँ का, और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और यहाँ के आम नागरिक जुटे थे और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम इस क्षेत्र में कल से घूम रहे हैं और जगह जगह पर हमने जिस प्रकार से जायजा लिया, लोगों से बात की, तो इस बार वोटिंग के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से 3 चरणों की वोटिंग हुई, तो उससे पहले जो 2 चरणों की वोटिंग हुई तो वहां पर कम वोटिंग हुई है, और फिर जब तीसरे चरण की वोटिंग हुई तो वहां जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, तो उसके बाद से कहीं न कहीं यहाँ के भी लोग जो आम नागरिक है, वोटर हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हर व्यक्ति को लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना चाहिए, भाग लेना चाहिए, क्योंकि उनके एक वोट से ही देश की सरकार बनती है और उनका प्रतिनिधि चुना जाता है। बिल्कुल संदीप, आपके पीछे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, कुछ मतदाता भी खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करिए। क्या कुछ उनका कहना है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब बहुत कम समय है जब वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे। क्या कुछ उनकी राय है? पीछे आपके जो लोग खड़े हुए, बातचीत करिएगा। बिल्कुल अभिषेक, सर, आप लोग मालवा से आते हैं, आपका जो संसदीय क्षेत्र है, क्या माहौल दिख रहा है? अब चुनाव प्रचार भी खत्म होने जा रहा है, कैसा माहौल है आपके यहाँ का? माहौल यहाँ पे राममय चुनाव है, राम के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। मोदी और भाजपा और संगठन है, और हम सब सनातन धर्म से जुड़ गए हैं, और हिंदू 80% जाग चुका है अब, क्योंकि यह देश हिंदुस्तान सनातन धर्म का था, है और रहेगा। कांग्रेस के कारण 53 साल जो कांग्रेस ने देश को गंवाया है, उसका बेनिफिट अब मोदी सरकार में आम आदमी को मिलेगा। पिछड़े को, ओबीसी को, दलित को, अनुसूचित जाति को, सभी को लाभ इसका मिलने वाला है। जो मोदी ने कहा है वो करके दिखाया है। और हमारे लोकसभा का जो उम्मीदवार है महेंद्र सिंह सोलंकी, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, राष्ट्रवाद है और 1 नंबर का व्यक्ति उम्मीदवार है। इसलिए यहाँ पर हजारों वोट जीते, पहले 4.25 लाख जीते हैं,
इस बार आखिर विधानसभा से विधायक मधु गहलोत के प्रयास से और आम जनता के प्रयास से 80,000 प्लस हम आखिर विधानसभा से जीतेंगे और लोकसभा से 6 लाख जीतेंगे। आप युवा हैं, राहुल गांधी का 2 दिन पहले एक वीडियो जारी होता है। राहुल गांधी वीडियो में कहते हैं कि 4 जून को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों की भर्ती होने जा रही है। कैसा आप देखते हैं उस वीडियो? तो पागल है राहुल गांधी, तो वो क्या सही है? पागल है वो तो राहुल गांधी। तो अभी तक क्या किया राहुल गांधी ने? सब मोदी जी है तो मुमकिन है। मतलब 10% वोट दे रहे हम गांव से बाजार से, किसी 10% ज्यादा वोट नहीं दे रहे कांग्रेस को कोई। वो भी कोई भूल चूक में वोट दे देते, कोई नहीं दे रहा, वोट दे नहीं रहा। उम्मीदवार का भी पता नहीं है कौन है, अभी तक तो उम्मीदवार भी नहीं देखा किसी ने। एक समस्या नजर आ रही है वोटिंग प्रतिशत की। आपने देखा पहले जो 2 चरण थे तो वोटिंग परसेंट काफी गिरा, हालांकि तीसरे चरण में थोड़ा सा कहीं न कहीं ठीक हुआ, लेकिन अब ये आखिरी चरण है, चौथा चरण है। आप लोग एक तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में आखिरी चरण में वोटिंग करेंगे, कैसा उत्साह दिख रहा है यहाँ पर क्षेत्र में आपके? 80 से पार होगा, आप 80 से पार होगा अभी, 80 से पार होगा अभी। आप लोगों के घर में गए होंगे क्योंकि आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, तो लोगों का कैसा उत्साह दिख रहा है? क्योंकि आमतौर पे लोग जब दोपहर होने लगती है तो घर से बाहर निकलते नहीं है। बहुत अच्छा है, अच्छा उत्सव, जनता के अंदर अच्छा उत्सव है और 80-90% मतदान करेंगे इस चरण में। वोटरों को निकालने के लिए क्या तरकीब है, कुछ उपाय है आप लोगों के पास? चलिए ठीक है संदीप मिश्रा जी, आप बातचीत करते रहिए। और ये हमने हालचाल जाना देवास का, अब सीधे चलेंगे खंडवा। खंडवा में हमारे संवाददाता नासिर खान जुड़े हुए हैं। खरगोन भी चलेंगे, खरगोन से अंकित बड़ोने भी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हम नासिर खान आपके पास आएंगे, खंडवा का हाल जानेंगे, किस तरीके का माहौल दिखाई दिया है, किस तरीके का जो चुनावी सरगर्मी रही है। और क्योंकि प्रचार भी अब थम गया है, अब केवल नेता सीधे मतदाताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक का कैसा माहौल रहा खंडवा का? उसे अपील करेंगे आप। और बता दूं कि इस मतदान को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। और यहाँ बात करें महापर्व के तरीके से यह मतदान केंद्र पर लोग पहुंचेंगे और अपने मत की आहुति देकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जा रही है जिला प्रशासन और प्रत्याशी द्वारा कि 100% मतदान किया जाए। और अब बात की जाए पार्टी कार्यकर्ताओं के, बीजेपी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक मतदाताओं को घर से निकालकर अधिक से अधिक मतदान करवाया जाए। चलिए बिल्कुल नासिर, तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जोर आजमाइश चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, हमारे साथ आप जुड़े। खरगोन का हाल जानेंगे, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, खरगोन के क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब बहुत कम समय बाकी है वोट पड़ने को लेकर। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, ये जो 8 सीट है इसमें से ज्यादातर सीटें हमेशा बीजेपी की आती रहेगी, लेकिन इस बार खरगोन की स्थिति और परिस्थिति कैसी है अंकित? जी सर। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खरगोन में अब जो चुनावी मतदान जो होना है उसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के द्वारा आज जब आखिरी दिन था, जो 5 बजे से पहले जब प्रचार थमने वाला था, तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने पूरा दम के साथ आज खरगोन शहर में अपना प्रचार किया है। उसके अलावा खरगोन शहर की अगर बात की जाए तो खरगोन शहर में हमेशा से हिंदू फैक्टर काम करता आया है। और लोकसभा पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो पिछली 3 लोकसभाओं से बीजेपी हमेशा से काबिज रही है। अब जो इस बार का मुकाबला देखा जा रहा है, पूर्व के सांसद रहे वर्तमान के सांसद है गजेंद्र पटेल और सरकारी नौकरी को छोड़कर आए पोरलाल खड़ते के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में बीजेपी अपना दमखम बता रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस जो है वह आदिवासी वोटरों को साधने में लगी हुई है। आदिवासी वोटर के बलबूते पर ही कांग्रेस अपना जो ये चुनाव है यह जीतने का दम भर रही है। वहीं जो बीजेपी है वो आदिवासी वोटरों को साधने के साथ साथ खरगोन जिले के जो हिंदू मतदाता है उन पर हिंदुत्व के नाम पर भी अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, तो कहीं न कहीं मुद्दे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इन मुद्दों को लेकर हवा देती हुई बीजेपी दिखाई दी है। संदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रदेश में बहुत सारे और मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे हैं लोगों से, लोग राम मंदिर या फिर और चीजों पर ज्यादा रुख अपना रहे हैं।
बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं यहाँ पर राम मंदिर का जो मुद्दा है वो पुरजोर से कहीं न कहीं हावी है। हम इस विषय पर लगातार भी बात करते रहे हैं, यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए, राम मंदिर विषय तो अलग हो गया, लेकिन अगर उसके अलावा हम बात करें तो और अन्य मुद्दे भी होते हैं। स्वास्थ्य होती है, हॉस्पिटल वगैरह होता है, उसके अलावा शिक्षा की बात करें तो बेरोजगारी की बात करें, क्या आपके बच्चों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला? अपने प्रधानमंत्री जी आज माननीय, उन्होंने सब युवाओं को सहायता भी दी, राशन पानी भी दिया, सबकी सारी व्यवस्था भी करी। क्या राशन पानी से आपका पर्याप्त काम हो जाता है? बच्चे को रोजगार चाहिए। बचाया मोदी जी, देश को बचाए। विदेश जाके कोई भी नई मशीनरी लाए, नई विदेशी फैक्ट्री लाए, मध्य प्रदेश के लोग को बहुत सहायता मिली। रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली है और प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, बहुत सारी है मोदी जी की। मैं एक बात ये समझना चाहता हूँ कि क्या किसान सम्मान निधि आपके लिए पर्याप्त है? जो मुफ्त में योजनाएं चल रही हैं वो पर्याप्त हैं, या फिर आप जो मेहनत करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करके अपना परिवार पालना चाहते हैं, या फिर सिर्फ जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मुफ्त की योजनाएं मिल रही हैं, यानी कि जो किसान निधि की जो आपने कही, तो आप इन सब चीजों में संतुष्ट हैं? हाँ, इन चीजों से संतुष्ट है हम सभी। और प्रधानमंत्री की एक और जो स्पीड वेंडर योजना चल रही है वो युवाओं के लिए भाग्यशाली साबित होगी। रोजगार बड़ी समस्या है, रोजगार आप लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ, किसान। तो किसानी में आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। लेकिन संदीप जी, एक सवाल जरूर लोगों से पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को खतरे में बता रही है, कानून व्यवस्था बदलने की बात कर रही है, देश 0% बिजली मिल रही है। एक बार पूछेगा, थोड़ा बता दोगा तो बढ़िया रहेगा जी। बिल्कुल, एक कांग्रेस से बड़ा सवाल खड़ा कर रही है यहाँ पर कानून को लेकर के, बेरोजगारी को लेके। क्या कानून व्यवस्था आपके क्षेत्र में मजबूत है? और भी आप लोग और बताइए, इधर आइए। कानून व्यवस्था हमारे देश में अच्छी मजबूत है, लोकतंत्र है देश के अंदर। कांग्रेस सरकार जो दिग्विजय सिंह सरकार थी उस वक्त कानून बहुत गलत था, हमारी महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, लेकिन आज हमारी महिलाएं रात को भी दिन को भी कहीं भी अकेले जा सकती है। इतनी सुरक्षित मध्य प्रदेश में भी है और भारत में भी है। पानी और बिजली सब मिल रहा है, पानी की और बिजली की पूरी व्यवस्था है हमारे देश में। पानी और बिजली नहीं मिलती थी पहले, और पानी प्राप्त है और बिजली भी हमको 24 घंटा मिल रही है। अब कुंडलिया बांध से हमारे नल जल योजना के तहत। चलिए ठीक है संदीप, वापस आपके पास लौटते हैं। नासिर के पास एक बार फिर से चलते हैं, खंडवा का रुख करते हैं। खंडवा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट कही जाती है। नासिर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खंडवा में क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच जो टक्कर है, कहीं कांग्रेस के गठबंधन को फायदा तो नहीं मिलेगा खंडवा में? जी बिल्कुल, बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है, लेकिन मुकाबला एक तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन का कोई भी ऐसा प्रतिनिधि बीजेपी प्रत्याशी को ऐसे कोई लीड नहीं दे सकता, ना कोई ऐसी क्षति पहुंचा पाएगा जिससे कि बीजेपी प्रत्याशी को हानि हो। और बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस प्रत्याशी भारी होने के कारण यहाँ पर उनका विरोध भी है, और ना ही कोई कांग्रेस लीड में नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी खुद को भी अपना हार मान ली है। और बता दें कि यहाँ पर जितने भी अभी तक चुनाव प्रचार में कोई भी ऐसा बड़ा नेता यहाँ पर सामने नजर नहीं आया, और प्रत्याशी के बूते पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपने ये जानकारी आपने जुटाई और दी हमें। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इन 8 सीटों पर लोकसभा जो चुनाव होंगे, 13 तारीख को मतदान पड़ने वाला है, समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन लोगों के जहन में कहीं न कहीं वही मुद्दे हैं जो देश के लिए हितकारी हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा भी लगातार हावी है। इससे पहले भी ये चल रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जाता है तो कहीं न कहीं इसकी हवा लोकसभा चुनाव में जरूर बिगाड़ने का काम करेगी, और वही हो रहा है कि गठबंधन को इससे कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, और लोग कहीं न कहीं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी को चुनते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की बात कर रहे हैं। संदीप, अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने बातचीत भी की है, आप भी बातचीत कर रहे हैं लोगों से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी पर भरोसा अभी भी लोगों को कायम है। मोदी जो कहते हैं, लोगों का कहना है कि वो करते हैं, हमें भरोसा है। बेरोजगारी पे बात किए हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और लोग दमखम के साथ भरोसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता या राहुल गांधी कर रहे हैं, थोड़ा सा भरोसा कम उन पर है।
बिल्कुल अभिषेक, जैसे अभी आपने देखा, हमने कई लोगों से बात की, युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की, तो लोग मोदी पर यहाँ पर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं। रोजगार की बात कीजिए तो वो कहते हैं कि हमें रोजगार मिल रहा है। अगर किसान निधि की बात कीजिए तो वो कह रहे हैं कि किसान निधि मिल रही है, वो खेती अच्छे से कर रहे हैं। पानी बिजली की बात करते हैं तो बिजली पानी उनको मिल रहा है। यानी कि जो उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही हैं। ये इस प्रकार यहाँ के लोगों का, यानी कि जो वोटरों का कहना है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनका कहना है। तो फिलहाल जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ भाजपा पर लोगों का काफी विश्वास दिख रहा है। या यूं लेकिन संदीप, एक और बात है कि लोकसभा जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी के दम पर होता है। प्रत्याशी जो होता है अपने लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाता है। लेकिन अमूमन देखा जाता है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए फिर और राज्यों की बात की जाए, प्रत्याशियों से दूर पार्टी और पार्टी से ऊपर एक नेता की बात की जा रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो प्रत्याशी को कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। कांग्रेस की बात करें, गठबंधन की बात करें तो प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है। या तो राहुल गांधी या तो फिर प्रधानमंत्री मोदी, दो की बात चल रही है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इस बात का आपसे मैं जिक्र विधानसभा से करना चाहूंगा। विधानसभा में भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं उतारा, मोदी का ही चेहरा हुआ करता था। और आज आप लोकसभा में भी देखिए, मोदी ही चेहरा है। और मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कोई चेहरा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, 2-2, 3-3 बार के सांसद लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव चिन्ह के नाम पे कमल का फूल, और अगर बात करते हैं तो उम्मीदवार के नाम पे हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है। लोग यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवारों का, भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उनका भी नाम नहीं लेते। उनका यही कहना है कि वो मोदी को वोट देना चाहते हैं। तो यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो लगातार बरकरार है, और लोग उन्हीं के चेहरे को देख करके वोटिंग देने। लेकिन संदीप जी, आप ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, एक चीज और सामने निकल कर आई है कि वोट प्रतिशत को बढ़ाना, और ये चैलेंज हर पार्टी के लिए बन चुका है, चुनाव आयोग को बन चुका है। इसके साथ ही कई मंत्रियों की जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। अब तो फरमान भी जारी हो गया है कि अगर जहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ वो मंत्री भी हटा दिए जाएंगे। और बिल्कुल देखिए, इस प्रकार की बातें निकल के सामने आई है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। उन्होंने बैठक जब की तो बैठक के दौरान ये बातें निकल के सामने आई कि उन्होंने कुछ मंत्रियों को ताकीद भी दी है, और उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग कम हुई है उन मंत्रियों को अपना पद भी छोड़ना पड़ सकता है, और जिन विधायकों के क्षेत्र में वोटिंग ज्यादा हुई है और अगर ज्यादा होने वाली है तो उन विधायकों का प्रमोशन हो सकता है, यानी कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं बिल्कुल कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहल है। लेकिन हम सीधे इंदौर का रुख करेंगे और हमारे साथ विकास सोलंकी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। इंदौर का क्या हाल है, क्योंकि इंदौर में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ नोटा है। क्या हाल है विकास इंदौर का? नामांकन जो है वापस लिया था, उसके बाद से ही लगातार जो है कांग्रेस नोटा को अपना प्रत्याशी बताते हुए मतदाताओं के बीच नोटा पर बटन दबाने को लेकर लगातार अपील करती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से अब जो है 13 मई को जो है लोकसभा के चौथे चरण में जो है चुनाव होना है, और मालवा निमाड़ सहित इंदौर लोकसभा में जो है मतदान होना है, उसको लेकर चुनाव प्रचार जो है थम चुका है। अब जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर ही जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल जो है लगातार देखा गया, हमने जो यहाँ के मतदाता है उनसे भी बात की थी, तो जिस तरह बीजेपी ने जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसे कैप्चर किया है, जो अपने दल में शामिल किया, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जो रोष जो है एक अलग ही तरह से जलका हुआ नजर आया था। लोगों का मानना यही था, वही कार्यकर्ता भी यह कहते हुए नहीं थक रहे थे कि जब इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है, 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 2019 में जो लोकसभा प्रत्याशी थे शंकर लालवानी, उन्हें 5 लाख से ज्यादा मतों से जो है विजय जो है कार्यकर्ताओं द्वारा दिलाई गई। तो इस तरह का काम करने की
किसी तरह की जरूरत नहीं थी इसको लेकर रोक के, और कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत पर भी इसका असर जो है देखा जाएगा। वहीं जिस तरह से कांग्रेस जो है नोटा का प्रचार कर रही है, तो कहीं ना कहीं नोटा पर भी इस बार इंदौर शहर में ऐतिहासिक वोट डलने की संभावना जो है, क्योंकि लगातार जो एक माहौल बनाते हुए कांग्रेस नजर आई थी। जिस तरह से कांग्रेस जो है माहौल बना रही थी, तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मैदान में पकड़ना पड़ा था और लोगों से अपील करना पड़ी थी कि वह प्रत्याशी को ही अपना वोट दे। जिस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है, तो उसके प्रचार प्रसार में ना आए और जो है भारतीय जनता पार्टी को ही अपना बहुमूल्य वोट दे। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की बात की जाए, चाहे जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने की है, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, तो उस मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच में जो है बीजेपी के जो लोग हैं वह गए थे। और यही बात है कि आज जैसे ही चुनाव प्रचार थमने वाला था, उसके पहले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी जो है इंदौर पहुंचे, तो व्यापारी वर्ग के सामने जो है यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आए और वहां पर जो व्यापारी वर्ग को संबोधित करते हुए उन्होंने भी अपने जो है उद्बोधन में यही कहा कि जिस तरह से कांग्रेस जो है प्रचार कर रही है, उसके बहकावे में ना आए और जो अपना वोट है उसका मतदान जरूर करे, और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को मतदान करने की अपील भी जो है सीएम जो है मोहन यादव ने की थी। तो साफ तौर पर एक माहौल जो है कांग्रेस बनाने में सफल यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि समीकरण बन चुके हैं, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं है, नतीजे 4 जून को आना है, लेकिन नतीजों के पहले जिस तरह का बीजेपी का गढ़ जो है इंदौर कहा जाता है, तो सबके सामने नतीजे की शंकर लालवानी जो है कहीं ना कहीं जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से नोटा में वोट की जो है मतदान करने की अपील जो है कांग्रेस कर रही है, और बड़ी संख्या में अगर नोटा में जो है मतदान होता है, तो पूरे देश की नजर जो है इसी इंदौर के मतदान को लेकर है। कांग्रेस के नेता भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो लगातार इंदौर का उदाहरण जो है अलग अलग लोकसभा सीटों पर दे रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्हें बीजेपी कैप्चर कर लेती है, कहीं ना कहीं प्रभाव के चलते जो है कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान छोड़ देता है। तो इस तरह का जो प्रचार कांग्रेस कर रही है, और इंदौर का जो है कहीं ना कहीं जो है नाम जो है लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसको लेकर भी नुकसान दूसरी सीटों के अंदर भी हो सकता है। मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए, तो मालवा निमाड़ में राहुल गांधी आए थे, संविधान की किताब जो है अपने हाथों में लेकर उन्होंने जो है आदिवासी वोट बैंक को यही कहा था, इंदौर का उदाहरण भी देते हुए नजर आए थे कि इंदौर में किस तरह का जो काम किया गया है। तो कांग्रेस जो है एक माहौल जो है इंदौर को लेकर बना चुकी है। पूरे ही मालवा निमाड़ में जिस तरह से 8 जो है लोकसभा सीटें, और सबसे बड़ी बात इंदौर में लगातार अगर बात की जाए चुनाव प्रचार थमने के पहले कांग्रेस की बड़ी संख्या में, चाहे कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हो, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो, और शोभा ओझा जो कांग्रेस नेत्री है, वो लगातार जो है कांग्रेस नोटा को लेकर एकजुट इंदौर शहर के अंदर देखने को मिली थी। पोस्टर वार के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे मौन प्रदर्शन के माध्यम से हो, धरने के माध्यम से हो, तो नोटा का एक माहौल जो है जनता के बीच जो है बना, और जो मतदाता है वो सोचने पर मजबूर है कि क्यों क्या कारण था बीजेपी का, कि जब जनता जो मतदाता है बीजेपी को अगर बात की जाए तो 8 बार से सांसद जो है सुमित्रा महाजन को बनाया है, पिछली बार 2019 में शंकर लालवानी को बनाया था, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जो है विजय हुए थे। उसके बावजूद भी जब इंदौर की जनता या मतदाता जो है बीजेपी को वोट देते आए हैं, तो इसकी क्या जरूरत थी कि जब बीजेपी का जो प्रत्याशी था उसको मैदान छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद शंकर लालवानी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और गठबंधन नोटा का साथ दे रही है, यानी कि वोट को निरर्थक करना, जिसका किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं होता है, वो लोग नोटा को देते हैं और कांग्रेस उसका प्रचार कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि लोगों की क्या राय। बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़े, और संदीप मिश्रा जी आपने भी जुड़े और लोगों से बातचीत कराई, हाल जाना कि क्या कुछ देवास में चल रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान पड़ने वाले हैं। 13 तारीख को चुनावी शोर जो है वो आज थम गया है। अब प्रत्याशी लोगों से 1-to-1 बातचीत करेंगे, लेकिन जनता का रुझान किस पार्टी और किनके वादे दावों पर जा रहा है और किसको जाकर वो वोट और सपोर्ट करेंगे, ये आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।